ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें आज हम लोग एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। भगवत गीता का इस अध्याय का नाम है दैवी आसुरी संपदा विभाग योग, जिसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं और 1 से 9 तक के श्लोकों में भगवान दैवी तथा आसुरी गुणों को बतलाते हैं कि ये जो गुण होते हैं ये देवी संपदा वाले लोगों के पास होते हैं और ये गुण जो हैं वो आसुरी संपदा वाले लोगों के पास होते हैं। फिर भगवान 10 से 18 तक के श्लोकों में आसुरी लक्षण जो होते हैं वो उस गुणों के कारण जो लक्षण व्यक्त करते हैं और जिसके कारण वो काम करते हैं और उस काम के कारण अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके बारे में भगवान 10 से 18 तक के श्लोकों में चर्चा करते हैं। 19 से 24 में आसुरी संपदा वालों का जो फल है उस फल के बारे में बताते हैं, जिसमें व्यक्ति को ऊपर के योनि में या ऊपर के लोकों में अथवा नीचे के योनि में जाने का चुनाव करने का एक अवसर दिया जाता है। उसके बारे में भगवान 19 से 24 तक के श्लोक में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान चर्चा किस आधार पर कर रहे हैं? हम लोगों ने 15वें अध्याय में क्या पढ़ा है? हमने 15वें अध्याय में पढ़ा है एक संसार वृक्ष का वर्णन। क्या पढ़ा है वहां पर? संसार वृक्ष का। अब उस संसार वृक्ष में जो अलग अलग वृत्तियां पैदा हो रही थी, एक धर्म की एक अधर्म की, जो कहां से उत्पन्न हो रही थी? राग और द्वेष। ये क्या थी? उस संसार रूपी वृक्ष के एक और लता बरगद के वृक्ष से उतरती है और पुनः जमीन में जाती है और पुनः विस्तार करती है उस वृक्ष का। तो वो क्या थे? धर्म अधर्म राग और द्वेष। जटाएं की जैसी थी। तो जटाओं के कारण कैसे लोग इस संसार चक्कर में फंसते हैं, इस संसार चक्कर में बंध जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनकी प्रवृत्ति कैसे एक असुरी और एक कैसे देवी संपदा के रूप में संसार में फलती और फूलती है, और किस तरह के लोग होते हैं जो इस संसार वृक्ष से पार जाने का या संसार वृक्ष को खत्म करने के योग्य बनते हैं। उनके पास जो गुण होता है उन दैवी संपदाओं के बारे में बता रहे हैं, और जो इस वृक्ष को और बढ़ाते जाते हैं और विस्तार करते जाते हैं और इसी वृक्ष में अलग अलग डालियों में अलग अलग टहनियों में घूमते रहते हैं, वैसे आसुरियों का बात किया जा रहा है कि उनके पास ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वे लोग इस संसार वृक्ष को बढ़ाते जाते हैं, अपने संसार का विस्तार करते जाते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर उन्हीं सब गुणों की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में की है। 15वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर चर्चा की है। अब उसी सब की चर्चा यहाँ पर भगवान कृष्ण करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोतुप्यम मार्दवम हरिचापलम तेज क्षमा धृति
शौचमद्रोहो नीतिमानिता भवन्ति संपदम देवीं अभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण जो दैवीय प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये कुल जितने प्रकार के गुणों की भगवान ने यहाँ पर हमारे सामने चर्चा कर रहे हैं भगवान, वो कुल कितने हैं? 26 गुण हैं। दैवीय संपदा में भगवान कितने गुण बता रहे हैं? दैव संपदा में 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि उनके पास 26 गुण होते हैं। और ये सभी के सभी गुण जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य, मतलब ये जो कार्य हैं यहाँ पर सब क्या हैं? सतोगुण प्रधानता को रखने वाले कार्य। ये जितने भी कार्य हैं ये किसको प्रधानता देती हैं? दैवीय गुण, दैव संपदा वाले लोगों में सतोगुण की प्रधानता को दर्शाता है, जिसके कारण उनके अंदर ये 26 गुण पाए जाते हैं। जिसमें भगवान कृष्ण सबसे पहले बताते हैं निर्भयता। लेकिन उस निर्भयता को जानने से पहले जब आचार्य तात्पर्यों को लिखना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो संसार में जो जीव उत्पन्न होता है, संसार में जब जीव आता है, जीव उत्पन्न होता है संसार में, तो कैसे होता है? तो दो लोगों का जब संयोग होता है तब एक जीव जो है शरीर धारण करके इस धराधाम में आता है। अब उस प्रक्रिया को कहते हैं गर्भधारण। क्या कहते हैं उसको? गर्भधारण। जब तक व्यक्ति का गर्भधारण ये जो है ये संस्कार है। ये क्या है? गर्भधारण एक संस्कार है। इसी को यहां पर कहा जा रहा है, आखिरी तीसरा नंबर श्लोक में देखिए, देवी अभिजातस्य भारतः। इसी को कहा जाता है अभिजातस्य। क्या कह रहे इसको? अभिजातस्य। इसी अभिजातस्य, यही जो है, यही अभिजातस्य को गर्भधारण संस्कार के नाम से जानते हैं। मतलब जब तक संसार में कोई भी जीव को आना है, अगर आप ऐसे दिव्य दैवीय संपदा को दैवीय संपदा से युक्त अगर अपने संतान को लाना चाहते हैं, ऐसी संतति को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप संसार में लाना चाहते हैं, मतलब तब आपको क्या करना होगा? तब उसको लाने से पहले जो वेदों में 16 संस्कार कहा जाता है, तो 16 संस्कार जब जीव का होता है तो उसमें सबसे पहला संस्कार जो है वो गर्भ धारण संस्कार कहा जाता है। जब व्यक्ति का एक गर्भ धारण संस्कार होता है तब जाकर के उसके अंदर जितने प्रकार के देवी संपदा हैं, मतलब जितने भी देवी संपदा के गुण होते हैं, वो सभी गुण उस संस्कार के बाद उस बालक के अंदर आएंगे, जो भगवान ने भगवत गीता के अंदर 26 गुणों का वर्णन किया है। अगर व्यक्ति का गर्भधारण संस्कार ना हो और ऐसे ही संसार में आ जाए तो उसका क्या होगा? उसके अंदर देवी संपदा नहीं पाई जाएगी। क्योंकि जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उस समय अगर वो गलत नक्षत्रों में, गलत ग्रहण के समय, गलत समय पैदा हुआ हो तो उसके अंदर आसुरी गुण पाए जाएंगे। ये स्वभाव है, इसमें कोई विशेष विचलने की बात नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जब संतान उत्पन्न करता है तो उसको गर्भधारण संस्कार करना आवश्यक कहा जाता है। बिना गर्भधारण के संस्कार के कोई भी बालक अगर धरती में उत्पन्न होता है तो उसको नराधम कहा जाता है। मनुष्यों में सबसे अधम जीव कोई है तो बिना संस्कार के उत्पन्न हुआ बालक कहलाता है। और वैसे बालक के अंदर ऐसे देवी संपदा तो 26 प्रकार की होती है, 26 गुणों को भगवान वर्णन कर रहे हैं, वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है।
इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गर्भधारण संस्कार करके ही संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। वैसे ही अगर कोई संतान को उत्पत्ति कर लेता है तो कहा जाता है कि वो जानवरों ने जैसे संतान की उत्पत्ति की, हाँ संभोग भोग कर रहे हैं और हमने संतान की उत्पत्ति कर दी। जब ऐसी संतान की उत्पत्ति होगी तो उसके अंदर भेड़ बकरी ही पैदा होंगे, उनके अंदर कोई दैवीय संपदा आने वाली नहीं है। ये शब्द होता है जहां भगवान कह रहे अभिजातस्य भारतः, कि बिना संस्कार के आया हुआ बालक जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं उनके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण जो है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभयम। क्या कह रहे हैं भगवान? अभयम, कि वो हमेशा निर्भय होता है, निर्भयता उसको प्राप्त होता है। निर्भयता का मतलब होता है कि भय रहित, उसके अंदर भय जो है वो एक भी ना रहे, किसी बात का उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। आचार्य कहते हैं ये निर्भयता की बात जब कही जा रही है तो ये आश्रम के अनुसार देखा जाए तो आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, तो कहा जाता है सन्यासी का जो आश्रम है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। और चारों वर्णों में जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण है वो ब्राह्मण को कहा जाता है। ठीक है, जब ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये शिक्षा देता है, शिक्षा लेता है, दान करता है, दान लेता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है। ये 6 कर्मों को करने के कारण ये ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है। जो क्या करता है, अन्य जितने भी वर्ण हैं इससे नीचे कौन है, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उन सबका गुरु कहलाने लायक ये ब्राह्मण होता है। लेकिन जब सन्यासी की बात करते हैं तो सन्यासी इन चारों वर्णों के साथ साथ वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, इन सब का गुरु कहलाने के योग्य कोई है तो केवल सन्यासी है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी गुरु है, वो वानप्रस्थी गृहस्थी और ब्रह्मचारी का भी गुरु सन्यासी होता है। इसलिए सन्यासी को सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और उसी सन्यासी को दर्शाते हुए आचार्य कहते हैं कि जो निर्भयता का गुण है ये किसके पास होना चाहिए, तो कहते हैं एक सन्यासी के पास ये गुण होना चाहिए। अगर सन्यासी भय से रहित नहीं है तो क्या करेगा, वो कभी सन्यास ले ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एकांत में रहना होता है। जब हम एकांत की बात करते हैं तो एकांत का रहने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सन्यासी रहे, और सन्यासी जब भजन में रहे तो केवल और केवल उनके सामने उनके आराध्य देव कृष्ण ही होने चाहिए। जिसमें एक का भी अंत हो जाता है उसको एकांत कहते हैं। मतलब मैं अब नहीं रहा। वो कहते प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, मैं रहूं या हरि रहे। तो वैसे ही प्रेम का जो गली है जहां पर या तो कृष्ण होंगे या तो हम होंगे। तो एकांत का मतलब यही कि हम जो हैं वो हरि के ध्यान में, हरि के चिंतन में इतना मग्न हो जाएं कि हमको स्व का भी शुद्धि न रहे। दूसरा अर्थ होता है एकांत का, सिर्फ वहां पर आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। जब आप अकेले किसी स्थान में हैं तो आप तब तक अकेले एक स्थान में नहीं रह सकते जब तक आपके अंदर निर्भयता नहीं है, भय नहीं है। भय से आप दूर होंगे तब जाकर के आप एकांत में रह सकते हैं। दूसरा कहते हैं उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसके ऊपर विश्वास होना चाहिए? कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्णा इति विश्वासः, कि हमारी कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना ही, यही विश्वास होना ही, ऐसा आशा होना ही विश्वास कहलाता है। तो एक सन्यासी के भय रहित कैसे हो सकता है? एकांत में रहना है तो भय रहित होना है, उसका विश्वास कृष्ण के ऊपर रहेगा तो भी भय से रहित हो जाएगा। और ये विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर जो हैं वो सब देख रहे हैं। ईश्वर क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकांत में है तो कुछ भी कर सकता है। वो कहीं भी है, उसको ये ध्यान रखना होगा कि अंतर्यामी के रूप में कृष्ण ही हमारे हृदय में बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। तब जाकर के वो निर्भयता को प्राप्त कर सकता, अभयता को प्राप्त कर सकता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। अगर शरणागत है तब उसके अंदर ये सारे प्रकार के जो भय हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अभयम। ये कहता है ना भक्ति विनोद ठाकुर, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो ऐसे बहुत सारे भय हैं। तो भय बहुत सारे कब होते हैं? जब हम समझते हैं कि हमारे पास धन है, संपत्ति है, हमारे पास परिवार है, कुटुंब है, तो हमारे अंदर भय लगा रहता है कि ये चोरी ना हो जाए। हमारे पास ज्ञान है, हमारे ज्ञान को कोई तोड़ ना दे, हमारा कहीं पर किसी मंच पे हमारी प्रतिष्ठा है उसको आकर के कोई छीन न ले। तो ऐसे बहुत प्रकार का भय व्यक्ति के अंदर बना रहता है। ये सब भय से मुक्त कब हो सकता है? जब भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, ईश्वर सब देख रहे हैं ये देखता हो और शरणागत होता हो, तब जाकर के वो जितने भी प्रकार के संसार में भय होते हैं वो सब के सब समाप्त हो सकते हैं। अगर हम भक्तों में देखें तो भक्त कैसे होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को देखिए, उनको क्या किया गया? उनको जंगलों में ले जाकर के बीहड़ों के बीच छोड़ दिया गया। वहां छोड़ने के बाद अलग अलग जानवर आते थे, अलग अलग प्रकार के असुर वहां पर जाकर के इनको परेशान करते थे, लेकिन वहां भी जाकर के अभय रहते थे भगवान की कृपा से। दूसरे कौन हैं? पांडव हैं। पांडव को तो 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास, 13 साल के लिए ये जंगल जंगल भटकते रहे केवल कृष्ण के शरणागत होकर के, और कृष्ण पर पूर्ण विश्वास लेकर के पांचों पांडव वन वन भटकते रहे। फिर चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए थे। 1-2 बाजार में नहीं, कितने? 22 बाजार में कोड़े मारे गए थे। जल्लाद जब कोड़े मार मार के थक जाते थे, हरिदास ठाकुर स्वयं उठ करके बोलते थे, बाबा उठ जाओ, नहीं तो हमको नहीं मारोगे तो तुम्हारा मालिक तुमको मार देगा। जब श्वास वास सब बंद हो गया हरिदास ठाकुर का चलना, हरिदास ठाकुर को उठा करके जल्लाद गंगा में डाल देते हैं। फिर पुनः हरिदास ठाकुर उसी गुफा में जाकर के भजन करते हैं जहां कहते हैं एक बड़ा सा सांप आकर के रहता था, जो जिसके भय से लोग हरिदास ठाकुर को परेशान न करे। उस गुफा में जाकर के हरिदास ठाकुर भजन करते थे कि हम भजन कर सकें। तो ऐसे अभय थे ये लोग। इसलिए अगर कोई भगवान के शरणागत है तो ही वो भजन कर सकता है, तो ही वो निर्भय रह सकता है, अन्यथा वो निर्भय नहीं रह सकता है। ये भगवान ने उस 26 गुणों में पहले गुणों के बारे में वर्णन हुआ। अब दूसरा गुण है अभयम सत्व संशुद्धि, मतलब आत्मशुद्धि की बात कही जा रही है। आत्मशुद्धि की बात। अब आत्मशुद्धि का अर्थ होता है कि साधुकों का चरित्र जो है वो पवित्र होना चाहिए। चरित्र क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अगर साधुकों का चरित्र पवित्र नहीं रहेगा तो लोग उसको कैसे मानेंगे कि हाँ ये सही में आत्मशुद्धि के मार्ग में चल रहा है। लोग आत्म शुद्धि के मार्ग में नहीं चलते हैं, और चलते भी हैं तो उनका कभी कभी चरित्र पवित्र नहीं देखा जाता। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये भी जो बात कही जा रही है आचार्य करें कि ये भी एक सन्यासी के गुण है, सन्यासी के पास ये गुण होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को, एक भक्त को चरित्र अगर पवित्र रखना है अपने जीवन में, तो अगर वो सन्यासी है तो कह रहे हैं स्त्रियों के साथ उनका संभाषण नहीं होना चाहिए। स्त्री के साथ जो बातचीत है वो एक सन्यासी का नहीं होना चाहिए, बात न करे, स्त्री के साथ बात न करे। और दूसरा कि एकांत में स्त्री से ना मिले, एकांत में स्त्री से न मिले, ये ध्यान रखना होगा। और तीसरा है कि वो इंद्र तृप्ति ना करे। किसी प्रकार का इंद्र तृप्ति अगर कोई सन्यासी करता है तो सन्यासी नहीं कहा जाएगा, वो भगवान आगे बताएंगे कि वो ढोंगी है, दम्भी है। ये सब भगवान आगे बताते हैं। इंद्र तृप्ति, किसी प्रकार का इंद्र तृप्ति ना करे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, लोग सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन सन्यास का जो कर्तव्य है, सन्यास की जो
मर्यादाएं हैं उसको पालन नहीं करते, लेकिन मान प्रतिष्ठा सम्मान गर्व में लेकर के अपने सन्यास के पोशाक के अनुसार वो संसार में अपने धन संपदा इंद्रियों की तृप्ति करने वाले सामान को जुटाते रहते हैं, वो ना करे। फिर कहते हैं धन संग्रह ना करे, ना करे। ये कौन कह रहा है? स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और लोग क्या करते हैं? सन्यास इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको मान सम्मान आदि मिले। तो बता रहे हैं कि एक सन्यासी को क्या करना चाहिए? स्त्री के साथ बात नहीं करना चाहिए, एकांत में किसी स्त्री से नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका चरित्र कभी भी पवित्र नहीं रह पाएगा, चाहे कितना कठोर नियम पालन करने वाला क्यों ना हो। तो उदाहरण भी देते हैं, यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं छोटा हरिदास का। छोटा हरिदास का, ये हरिदास, छोटा हरिदास जो थे, एक बार मायापुर में किसी के यहाँ भिक्षा लाने के लिए गए, और भिक्षा लाने के लिए गए तो हरिदास ठाकुर ने जिस माता जी से भिक्षा ली थी उन माता को देख करके इनके अंदर काम की भावना जग गई थी, काम वासना जागृत हो गई थी। केवल मन के अंदर, छोटा हरिदास ठाकुर के अंदर काम वासना कैसे आई? केवल मन में आई। वो भी कैसे? स्त्री को देख करके, एक बहुत अधेड़ उम्र की स्त्री थी, उसको देख करके छोटा हरिदास के अंदर क्या आ गया? काम वासना आ गया, भोग की इच्छा आ गई। तो कहते हैं कि अगर छोटा हरिदास ठाकुर को काम वासना केवल मन में आई और उस चावल को लेकर के जब चैतन्य महाप्रभु के लिए पकाया गया तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि बताओ ये चावल किसने लाया और कहां से मांग करके लाया? तो बताते हैं कि छोटा हरिदास ठाकुर आज भिक्षा करने के लिए गया था और उसी ने ही लेकर के आया है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि कह दो उसको कि आज के बाद वो मुझको अपना शकल न दिखाए। चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास ठाकुर का उसी समय परित्याग कर देते हैं। वो जाता है कहाँ? इलाहाबाद, वहां पर त्रिवेणी संगम में कूद करके अपना जान दे देता है। कुछ महीनों बाद चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली है। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि अगर एक स्त्री कामी व्यक्ति है जो अपने आप को सन्यासी कहता है, अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, और उसके अंदर अवैध इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो रही है, काम वासना जागृत हो रही है, तो कहते हैं जागृत होने के पूर्व ही वो आत्महत्या कर ले, वो श्रेष्ठ है। लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी के कपड़े में कभी काम वासना को जागृत होने न दे, नहीं तो उसका हाल वही होगा जैसे छोटे हरिदास ठाकुर का। छोटे हरिदास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु ने नहीं स्वीकार किया। तो हम तथाकथित रूप से सन्यासी लेकर के, तथाकथित रूप से हम ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके इंद्र तृप्ति में लगे हैं, धन संग्रह में लगे हैं, और काम वासना हमारे हृदय में जागृत हो रही है किसी को देख करके, क्योंकि हम किसी को मातृवत परदारेशु नहीं देख रहे, हम सबको माता के समान नहीं देख रहे, हम सबको एक स्त्री के समान देख रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या है? एक इंद्र तृप्ति करने का साधन है, या उससे हम धन संग्रह कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। आगे तीसरे गुण के रूप में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग विशेषतः ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान योग अवस्थिता मतलब ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, ज्ञान का अनुशीलन। अब ज्ञान का अनुशीलन मतलब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे जीवन में उतर रहा है, उस चीज को कहते हैं ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान का अनुशीलन मतलब कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझे, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझें, वास्तविक उद्देश्य को समझना, यही कहलाता है ज्ञान का अनुशीलन। लेकिन हम जीवन का उद्देश्य किसको बना करके रखे हैं? हम जीवन का उद्देश्य बना करके रखे हैं गाड़ी बनाना, घर खरीदना, कहीं घूमने जाना, ये प्राप्त कर लेना, वो प्राप्त कर लेना, ये सब जीवन के उद्देश्य हम लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन वास्तविक जीवन का उद्देश्य है केवल और केवल कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। इसके अलावा और कोई भी किसी भी मानव योनि में उत्पन्न हुए जीवात्मा का
कोई दूसरा गोल, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जैसे जब खेल होता है किसका, जैसे हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो वहां पर जितने भी खिलाड़ी रहते हैं उनका गोल पोस्ट जो बना होता है, उस गोल पोस्ट के अंदर उस गोल को, गेंद को डालना, ये सभी 15 के 15 खिलाड़ी का ये गोल होता है। तो एक ही गोल हुआ ना वो 15 खिलाड़ी का, कोई अलग अलग गोल तो नहीं हुआ। वैसे ही जितने भी इस संसार में आए हैं मनुष्य का शरीर धारण करके, उन सभी मानवों का कर्तव्य है कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें। अगर हम इसको जानते हैं तो हम ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ कर रहे हैं तो हमने अभी तक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया है। और इस गुण को भी आचार्य कहते हैं कि ये गुण सन्यासी के पास होना चाहिए। सन्यासी को इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि सन्यासी को घर घर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, घर घर जाए और क्या करे, इस ज्ञान के बारे में बताए कि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। और जो सन्यासी वो क्या करे, भिक्षाटन हेतु न जाए, केवल भिक्षा मांगने भिक्षाटन हेतु न जाए। क्या करने जाए, वो लोगों को ज्ञान देने के लिए जाए, ज्ञान के लिए वहां उसके दरवाजे पर जाए। न कि वहां पर हमें मोटा दक्षिणा मिलेगा इसलिए हम पहुंच जाते हैं कि अरे इस व्यक्ति के पास चलते हैं, हमें इतना धन मिलेगा, इसलिए व्यक्ति को भिक्षा मांगने वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं, हम उसको वास्तविक ज्ञान अगर दे रहे हैं तो हमको ऐसा देना चाहिए। और वैसा जाकर के जो ज्ञान फैलाता है उससे वो लोगों को कृष्ण भावना में अग्रसित करता है। वही एक सन्यासी का कर्तव्य है। इसलिए वो दरवाजे दरवाजे में जाता है और जाकर के लोगों से भिक्षाटन करता है। और कह रहे हैं कि जो घर घर जाकर के भिक्षाटन नहीं कर सकता, जो घर घर जाकर के कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता, उसे क्या करना चाहिए, या तो वो सन्यास ही ग्रहण न करे, या तो सन्यास न ग्रहण करे। अगर उसने सन्यास ग्रहण कर लिया है तो उसे गुरु के पास रह करके ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, जिससे वो आगे चल करके उस ज्ञान का अनुशीलन कर सके। बिना ज्ञान के हम सन्यास लेते हैं तो हम समाज के लिए भी घातक हैं और अपने लिए तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर ही रहे हैं। आगे अगला गुण के बारे में बताते हैं। अगला गुण है दान। अगला गुण है दान। ये दान किसके लिए है, गृहस्थों के लिए दान बतलाया गया है। ये दान किसके लिए होता है, गृहस्थ लोग दान करते हैं। मुख्यतः ऐसे दान सन्यासी को भी करना चाहिए, ब्रह्मचारी को भी करना चाहिए, वानप्रस्थी को भी करना चाहिए और गृहस्थ को भी करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से किसी को दान करना चाहिए तो कहते हैं कि गृहस्थों को दान करना चाहिए। शास्त्र का आदेश है कि अपने जीवन में जो कमाई है उसका 50% हिस्सा किसी शुभ कार्य में दान कर देना चाहिए। शुभ कार्य क्या है, दुनिया का सबसे शुभ कार्य है प्रचार करना। किसका प्रचार करना, तो कृष्ण भावना का प्रचार करना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है, अगर हम उसको दान देते हैं तो दान सात्विक कहा जाता है। और उसी दान को कहते हैं कि योग्य पात्र को दान दिया गया। किसको दान दिया गया, योग्य पात्र को दान दिया गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा, जहां पर उनकी वाहवाही होगी कि फलाने ने इतना दान किया है तो हम वहीं पर दान देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अपने कमाई का 50% हिस्सा दान नहीं करता है। तो आज के कलयुग में जो कंजूस हैं, जो कृपण लोग हैं, उसके लिए क्या विधान किया गया कि 25% हिस्से को अपने लिए रिजर्व कर ले। किसके लिए रिजर्व कर ले, अपने पास बचा ले, कमाई का 25% हिस्सा बचा ले। फिर 25% हिस्सा जो है वो खर्च कर दे। क्या कर दे, खर्च कर दे, अपना जीवन यापन करने में खर्च कर ले। फिर जो 25% बचता है वो अपने परिवार वालों के लिए रख ले। और जो 25% हिस्सा जो धन का बचता है उसको दान कर दे। रूप गोस्वामी ने यही प्रक्रिया बताई।
जब उनके पास एक नाव से ऊपर सोने के मोहरे भर भर के थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया, 25% हिस्सा वैष्णवों को दान कर दिया, 25% हिस्सा बचा करके रख लिया कि हमें क्या करना है, इसका कभी इमरजेंसी आए तो हमको इसका इस्तेमाल करना है। और 25% हिस्सा परिवार वालों को दे दिया और 25% हिस्सा उन्होंने वैष्णवों को दान कर दिया। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हम अपने कमाई का 25% जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से बंटवारा करके रखें। यही एक आदर्श गृहस्थ को कहा जाता है। और आजकल एक नया आया है कि कमाई का कम से कम, चलो बहुत कंजूस हो तो 10% दान कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपया कमाता है तो उसको ईमानदारी से 10,000 रुपया महीने का दान करना चाहिए, कम से कम। इससे कम अगर व्यक्ति दान करता है तो दान नहीं कहा जाता है, वो केवल और केवल रसीद कटाने के लिए, अपने जो इनकम टैक्स जो होते हैं उसको बचाने के लिए ही वो बाकी राशियों का भुगतान आदि करता है। आगे कहा जा रहा है दम। दम मतलब होता है आत्मसंयम। दम मतलब होता है आत्मसंयम। आत्मसंयम। अब इसके बारे में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मसंयम जो है वो किसके लिए होना चाहिए कि अन्य आश्रमों के साथ साथ ये जो है ये सभी आश्रमों में होना चाहिए। इस किसके लिए भी है, ये सभी आश्रमों के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो। तो इस आत्मसंयम का अर्थ होता है कि व्यर्थ में भोग ना करे, व्यर्थ में भोग ना करे। अगर व्यक्ति व्यर्थ में भोग करता है तो कभी भी आत्मसंयम नहीं रह सकता। दूसरा कहते हैं कि अगर व्यक्ति संतान की उत्पत्ति के लिए अगर संग करता है, संग करे, किसके लिए, केवल और केवल संतान की उत्पत्ति के लिए संग करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आत्मसंयमता को प्राप्त कर लेगा। यह भी कहा जाता है अगर व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए संग करता है तो संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया उसका संग जो है वो किसी सन्यासी और किसी ब्रह्मचारी से कम नहीं है, अगर वो गृहस्थ में है तो भी। लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए इस चीज को करते हैं। और आत्मसंयम का एक और अर्थ होता है कि अपना जीवन में आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अभ्यास करना। कैसा प्रयास करना, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए प्रयास करना, जीवन बिताने का अभ्यास। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहा जाएगा कि हम आत्मसंयमता का पालन कर रहे हैं, हम सही में अपने इंद्रियों को दमन करते हैं। लेकिन हम अपने इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ देते हैं, वो जिधर जाना चाहता है उसको उधर जाने देना चाहते हैं। जो खाना देना मांग रहा है जीव, हम उसको वो देते हैं। तो समझना चाहिए हम अपने जीवन में आत्मसंयम को पालन नहीं कर रहे हैं। सभी आश्रमों के लिए, मतलब ये तो गृहस्थों के लिए हो गया, और ये बाकी सभी आश्रमों के लिए अनिवार्य रूप से है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। इन सबका जो धर्म है उन धर्मों को बहुत डिटेल के साथ भागवतम के 7वें स्कंद में बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी को कैसे होना चाहिए, एक गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, एक वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है और एक यति का क्या कर्तव्य होता है। अगर कोई उन शास्त्रों के नियम के अनुसार चलता है तो उन आश्रमों के अनुसार जो सिद्धि दी गई है कि एक सन्यासी जो है वो मृत्यु के बाद कम से कम निश्चित रूप से सत्यलोक को प्राप्त करेगा, वो अपने इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। फिर अगला गुण बताया गया, कौन से गुण चल रहे हैं, दैवी गुण चल रहे हैं जो 26 हैं। अगला गुण है यज्ञ परायणता। तो यज्ञ कौन कर सकता है, तो कहते हैं यज्ञ एक गृहस्थ ही कर सकता है, क्योंकि यज्ञ करने में सबसे अधिक धन का खर्च होता है। यज्ञ करना है तो सामान्य वस्तु नहीं लगती, शुद्ध देसी घी चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध यज्ञ करता चाहिए, शुद्ध होता चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण लगते हैं, बहुत सारे उसमें कार्यक्रम होते हैं, कर्मकांड होते हैं, तब जाकर के शुद्ध मंत्र पाठी ब्राह्मण होना चाहिए जो सदाचार हो,
ऐसा नहीं कि वो पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू चबाता हो और आपके मंत्र को पढ़ेगा और आपका यज्ञ सिद्ध होगा। कभी भी जो व्यक्ति व्यसनी है वो यज्ञ में अगर मंत्र भी पढ़ता है तो समझना चाहिए उसके जितने भी यज्ञ में डाले गए आहुति हैं वो मल और मूत्र के समान आहुति प्रदान की जा रही। इसलिए ब्राह्मण को शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आज के समय में इतने शुद्ध ब्राह्मण या इतने शुद्ध लोग या इतने शुद्ध सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसलिए सबके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सुंदर संकीर्तन दिया, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसका कोई जप करता है, कीर्तन करता है तो तीनों कुछ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा तीनों कुछ? कह रहे हैं कि खर्च बिल्कुल कम होगा। जैसे यज्ञ में तो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं तो ये खर्च कम हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि सबसे सर्वोत्तम जप जो है, भगवान कहते हैं जपो यज्ञ अस्मि, कि सबसे श्रेष्ठ जप जो है वो भी हो जाएगा। जप जो सर्वश्रेष्ठ है वो भी संपूर्ण हो जाएगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका लाभ नहीं उठा सकता। तो कह रहे सब लाभ उठा सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता। ये नहीं कह सकता कि अरे हम नाम कैसे श्रवण करें, हम यज्ञ कैसे करें, यज्ञ में तो इतने सारे लगते हैं, इतने दक्षिणा देनी पड़ती है तब जाकर के एक यज्ञ संपन्न होता है। कह रहे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इसका अगर हम लोग संकीर्तन करते हैं तो उसी को कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सोमेधसा। जो कलयुग में संकीर्तन द्वारा भगवान की आराधना करता है वही सुमेधसा, मतलब सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग हैं। अगला गुण है स्वाध्याय। अगला गुण क्या है? भगवान बता रहे हैं स्वाध्याय है। स्वाध्याय किसके लिए है? तो कह रहे हैं ये ब्रह्मचारी के लिए है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, मतलब ब्रह्मचारी का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन। वो अपने जीवन में क्या कर रहा है? विद्या का ही अर्जन कर रहा है। अगर वो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, तो स्वाध्याय नहीं करता है, वेदों का अध्ययन नहीं करता है, अध्ययन अनिवार्य है, तो वो कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको क्या करना चाहिए कि किसी प्रकार से स्त्री से संबंध न रखे। ब्रह्मचारी के लिए कह रहे हैं कि स्त्री से संबंध न रखे। फिर कह रहे हैं मन को ज्ञान के अनुशीलन में लगाए। मन को कहाँ लगाए? ज्ञान के अनुशीलन में। नहीं तो क्या होगा? वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं पाएगा। ज्ञान का अनुशीलन करे और ज्ञान का अर्जन करे। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि लोग ब्रह्मचारी बनते जाते हैं, लेकिन ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए, ज्ञान का अर्जन करने के लिए जो अध्ययन होना चाहिए शास्त्रों का, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत हैं, उपनिषद आदि हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं हमारे वैदिक साहित्यों में, उनका अगर अध्ययन करता रहे तो क्या होगा? वो ब्रह्मचारी ज्ञान के अर्जन में लगा रहेगा और उसका अनुशीलन में लगा रहेगा, तो उसका जो ध्यान है वो कभी भी इस संसार के वृत्तियों में नहीं पड़ेगा। तो उसकी जो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और सही में वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। क्योंकि आजकल ब्रह्मचारियों के अंदर वो ब्रह्मचारी का तेज दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं करते। जो ब्रह्मचारियों का वास्तविक गुण धर्म है उसका वो पालन नहीं करते हैं। अगला गुण बता रहे तपसा, मतलब तपस्या। किसके लिए है? वानप्रस्थी के लिए बता रहे हैं कि तपस्या अनिवार्य है। जो वानप्रस्थ लेता है, वानप्रस्थ व्यक्ति कब लेता है? तो जब 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना होता है। फिर 25 वर्ष तक व्यक्ति यहां पर ब्रह्मचारी का पालन करना है। फिर 25 वर्ष उसे गृहस्थ जीवन में जाना है और उसके बाद का जो 25 वर्ष है वो वानप्रस्थी में जाता है और उसके बाद का जो 25 वर्ष है वो उसमें संन्यास लेता है। ऐसे हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांटे गए हैं। तो जो भी आश्रम में, जो भी वर्ण में हो, अगर आप चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, आप क्या कर सकते हैं?
आप ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचारी का पालन करना मतलब हम उस समय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। जब व्यक्ति ज्ञान का अर्जन कर लेता है तो उसी ज्ञान के आधार पर वो अपने गृहस्थ जीवन को बिताता है। जो व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी होता है वही एक अच्छा गृहस्थ हो सकता है। जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है वो कभी भी एक अच्छा गृहस्थ नहीं हो सकता है। तो ज्ञान अर्जन करना चाहिए और उसी ज्ञान के अनुसार उसको पूरा गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। जब उसने गृहस्थ जीवन उस ज्ञान के आधार पर बिता लिया तो उसके बाद जो तपस्याएं थी ज्ञान में, ब्रह्मचारी जीवन में जो उन्होंने तपस्या के बारे में पढ़ा था शास्त्रों में, उन्हीं तपस्याओं का अनुशीलन करना होता है इस वानप्रस्थी जीवन में। वानप्रस्थ जीवन में क्या करेगा व्यक्ति? तपस्या करेगा और 25 वर्ष उस तपस्या को करने के बाद उस तपस्या के परिणाम स्वरूप वो सच में उस ज्ञान का अनुशीलन करके वो सच में क्या हो जाता है? वो ज्ञानी हो जाता है। मतलब उसने जिस ब्रह्म के बारे में पढ़ा था कि भगवान ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, उस चीज को सन्यासी अनुभव कर लेता है। जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान का अनुभव ना हो सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे 4 वर्णों में उसको बांट दिया गया। अब आज के समय में व्यक्ति 100 वर्ष तो जीता नहीं है कि हम 25 चौके 100 कर दें। आज के समय में व्यक्ति की औसत आयु है 15 वर्ष। तो हम इसको 15, 15, 15 और 15 के रूप में बांट सकते हैं। व्यक्ति 15 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, फिर उसके बाद विवाह कर लेना चाहिए 15 वर्ष की आयु में। लेकिन आजकल का जो हमारा जो अंधा कानून है वो 18 वर्ष से हटा करके वापस कहाँ ले गया? 21 वर्ष में ले गया। 21 वर्ष में व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि बहुत अगर उम्र बढ़ रही है, कब? जब व्यक्ति 100 साल तक जीता था तब उसे विवाह करने की आयु दी गई थी 25 वर्ष। लेकिन उस समय लोग बहुत जल्दी ज्ञान का अर्जन कर लेते थे और जैसे ही गुरुकुल से आते थे उनका विवाह कर दिया जाता था। तो उस समय व्यक्ति की औसत आयु ही यही होती थी कि उसकी आयु 14 साल 15 साल की है और उसकी विवाह कर दिया जाता था। अब उसके अनुसार 60 साल की आयु है तो कैसे बांटेंगे उसको? 4 भागों में। और जिसकी आयु 60 साल है अब कलयुग में औसतन आयु, तो 15-15 साल में उसको करना चाहिए। और उसके बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेना ही चाहिए। अगर वो वानप्रस्थ नहीं ले रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन न करते हुए केवल भोगों में लगा हुआ है। इसलिए कह रहे कि वानप्रस्थी को हमेशा तपस्या करना ही चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं तपस्या कैसे होना चाहिए? मन से होना चाहिए, शरीर से होना चाहिए और वाणी से होना चाहिए। ये 3 चीजों से तपस्या होती है। आगे भगवान वर्णन करेंगे कि मन की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है और वाणी की तपस्या क्या है। भगवान आगे गीता में वर्णन करेंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि भगवान तपस्या की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार की तपस्या होती है, मन की, शरीर की और वाणी की। ये 3 प्रकार से व्यक्ति को तपस्या करना चाहिए। और कहीं भी तपस्या से ही मुक्ति मिलेगी आपको, ये कहीं भी नहीं लिखा। न भगवान गीता में बता रहे हैं न अन्य किसी शास्त्र में लिखा गया है कि केवल तपस्या ही आपको मुक्ति दे देगा। तपस्या से आपकी शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद आपका मन भगवान में लगेगा। जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान में मन लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम तपस्या का दिखावा करते हैं कि देखो हम एकादशी निर्जला करते हैं, देखो हम चतुर्मास्य का पालन करते हैं, देखो हमारे यहाँ इतने सारे नियम और विधि विधान होते हैं, हमारे यहाँ इतने सारे वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, तब हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। ये तमाम तरह के आडंबर दिखावा केवल हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोग हमारे पास आए और हमको अपने दान दक्षिणा से सम्मान करे। तो उसके लिए हमको कभी भी दिखावा ना करे अपने तपस्या का कि हम इतने तपस्या करने वाले हैं। दिखावा करने वाले का तपस्या ही नहीं कहा जाता है। अगले गुण के रूप में भगवान कह रहे हैं सरलता।
सरलता मतलब होता है सीधा होना। ये आसुरी गुण आजकल लोग मानते हैं, अरे ये तो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा व्यक्ति है, तो लोग कहते हैं इसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मतलब सरल व्यक्ति के साथ संसार जो व्यवहार करता है वो बहुत बुरा करता है, या तो उसका इस्तेमाल कर लेता है या तो उसको ऐसे ही छोड़ देता है। इसलिए व्यक्ति को जो कहते हैं ना कि अरे ये तो भोला भाला है, तो भोला भाला है तो उसके अंदर जो गुण है वो दैवीय गुण है, वो उसका आसुरी गुण नहीं है जिसके लिए आप उसको वो दुखी हो रहा है। उसके अंदर वो सरलता है, मतलब किसी का सीधा साधा, किसी का भोलापन जो है उसकी दैवीय संपदा में गिनी जाती है। आगे भगवान कह रहे अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है किसी को हिंसा न करना, और जिसका अर्थ लिखते हैं कि प्रगतिशील जीव जो है उसके ऊपर हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। उदाहरण कि अगर व्यक्ति किसी मुर्गे को खाता है, मुर्गे को मारता है, किसको मारा? एक मुर्गा का। मुर्गा की औसत आयु मान लीजिए 20 वर्ष है और उस मुर्गे को आपने 10 वर्ष में ही मार दिया। अब 10 वर्ष में मार दिया तो उसका जो क्रमिक विकास होना था कि 20 वर्ष उसको मुर्गी की योनि में रहना था, फिर आगे जाकर के शुतुरमुर्ग बनना था, फिर उसके आगे जाकर के उसको बाज बनना था, फिर उसके आगे जाकर के उसको किसी जानवर की योनि में जाना था। ऐसे क्रमिक विकास को हमने वहां पर बाधा डाल दिया इसको मुर्गे को मार करके। जब आपने 20 वर्ष की औसत आयु वाले मुर्गे को 10 वर्ष में मारा तो फिर उसको जन्म लेना होगा वापस, कब? मुर्गे की योनि में अगला 10 वर्ष जीवन व्यतीत करने में, तब जाकर के वो अपने अगले योनि को प्राप्त करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मुर्गे को या तो उसको अंडे में ही मार देते हैं, बेचारा जन्म भी नहीं लिया, उसको हम वहां पर मार देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमने तो सिर्फ उदाहरण इस मुर्गे का लिया, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी योनि में हो, हम उसके क्रमिक विकास में जब बाधा डालते हैं तो प्रकृति उसको अहिंसा के रूप में जोड़ती है और आपको उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अवश्य रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको किसी के ऊपर भी ऐसा विकास को नहीं रोकना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे मुख्य यही है कि हम पशुवध करते हैं। आज किसी भी शहर, कोई भी गांव में जाएं, एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर पशु की हत्या नहीं होती है। बिना पशु को खाए लोग अपने पेट को भर नहीं सकते, जबकि पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में अन्न उपलब्ध है, फल उपलब्ध है, सब्जी उपलब्ध है, दूध उपलब्ध है, ये सब कुछ उपलब्ध है। कहाँ? इस प्रकृति में। सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी आप किसी जानवर को मारते हैं तो अहिंसा कहा जाता है। और फिर कहते हैं व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से, कर्म से और वचन से भी किसी के ऊपर हिंसा ना करे। वही इसलिए व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का मतलब ही होता है कि हम हिंसा न करें। तो दैवीय संपदा वाले लोग जो होते हैं वो हिंसक नहीं होते हैं, अहिंसक होते हैं। अगला गुण है सत्यम। सत्यम का मतलब होता है सत्य बोलना। जो तथ्य है, जो सत्य है, उस सत्य को तोड़ मरोड़ करके बोलना भी, तोड़ मरोड़ कर बोलना। तोड़ मोड़ करके जो हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज को, ये सत्य तो है, लेकिन उस सत्य को हम लोग इतना तोड़ मोड़ देते हैं कि उस सत्य फिर उस सत्य जैसा नहीं रह जाता है। जैसे किसी से पूछा जाए कि वहां जो घटना घटी वहां पर क्या हुआ था, तो वहां पर पता चला कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब ये बात तो सत्य है, लेकिन उसको ऐसा लोग प्रस्तुत करेंगे कि वहां एक व्यक्ति के नहीं सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों बार दुर्घटनाएं हुई, ये वो बता करके उस सत्य को, जो वास्तविक में इतना सत्य था, उसको इतना झूठ मिला करके उसको सत्य नहीं रहने देते। तो कहा जा रहा है कि सत्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत ना करे, जो वास्तविक में सत्य है उस सत्य को वहां पर रहने दे। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग प्रचार करते हैं वो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और कभी कभी ऐसे कठिन अंश आ जाते हैं जिसको हम लोग समझने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। नहीं समझने के कारण हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसकी विवेचना को गढ़ देते हैं कि भगवान का तात्पर्य ऐसा होगा, मेरे अनुसार ऐसा है,
ऐसे अपने विवेचनाओं को गढ़ना भी सत्यता सत्यम नहीं कहा जाएगा, वो भी आप झूठ ही बोल रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपको अंश समझ में नहीं आया उसको प्रामाणिक गुरु के, प्रामाणिक अधिकारी के शरण में बैठ करके आपको सुनना होगा, सीखना होगा और उससे पूछना होगा। जब आपको बात ठीक से समझ में आई तब जाकर के आप लोगों को उस चीज को बताएं। उसी चीज को यहाँ सत्यम कहा जा रहा है। आगे बताते अक्रोध, कि व्यक्ति को, अक्रोध का मतलब ही होता है कि गुस्सा को रोकना। अगर कोई जानबूझ करके भी आपको गुस्सा दिला रहा है तो भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा करने से उसका पूरा का पूरा शरीर, कहते हैं शास्त्र, कि वो दूषित हो जाता है। और ये क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है बताते हैं। ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। क्रोध कहाँ से आता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। और क्यों उत्पन्न होता है? रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और उस काम के पूरा न होने के कारण व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब इसकी जैसी कामना है, अगर उस कामना के विपरीत कोई कार्य हो गया तो वो क्रोधित हो जाएगा। ये कहां से आएगा? ये रजोगुण से काम और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमको अपने अंदर अगर अक्रोध होना है तो रजोगुण को छोड़ करके सतोगुण में आना होगा। जो व्यक्ति सतोगुण में है वो व्यक्ति क्रोध को सहन कर जाएगा, क्रोध को प्रदर्शित नहीं करेगा। सबसे ज्यादा क्रोध प्रदर्शित करने वाले जीव जो होते हैं वो रजोगुणी कहे जाते हैं। तमोगुणी इतने आलसी होते हैं कि वो गुस्सा भी नहीं दिखा पाते कि देखो हम गुस्सा कर रहे। जो गुस्सा पी गया और जो गुस्सा कर नहीं रहे, दोनों में बहुत अंतर है। तो अक्रोध है दैवी संपदा जिसमें वो क्रोध को प्रदर्शित नहीं करता है। और फिर कह रहे अपैशुनम, मतलब होता है दोष ना निकाले। अपैशुनम, अपैशुनम इसका मतलब होता है दोष ना निकाले, छिद्रान्वेषण ना करे, दोष ना निकाले। हम हर चीज को देखते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ द्वेष ही निकालते रहते हैं। मतलब कि कोई अगर व्यर्थी कहने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, व्यर्थी उन्हें कुछ उपदेश देने लग जाते हैं, वो क्या है? दोष निकाल रहे हैं। हम किसी को के अंदर दोष देखेंगे तो हमारे अंदर जो दैवी संपदा है वो नहीं रह जाएगी, हम आसुरी संपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए हमको किसी के अंदर छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। और छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत भी कर रहा है तो आप उसको बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी गलत है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको अपैशुनम कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति चोर है उसको चोर ही कहना पड़ेगा। अगर आप चोर को चोर नहीं कह रहे हैं तो आप अपैशुनम ना होकर के आसुरी संपदा के अंतर्गत चले जाते हैं। तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। फिर कह रहे ही मतलब होता है लज्जाशील। दैवी संपदा वालों के अंदर लज्जा होती है, लज्जाशील। लज्जाशील का मतलब क्या होता है? ये लज्जा का मतलब होता है कि उसको ऐसे कार्यों को करने में शर्म आनी चाहिए जो कार्य क्या हो? ग्रहित हो। ग्रहित कार्य मतलब जो अच्छे कार्य नहीं हो उसको करने से उसको लज्जा आनी चाहिए, वैसे कार्य को न करता हो। फिर आगे का जो गुण है उसमें कहते हैं संकल्प, कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? संकल्पशाली होना चाहिए। अगर संकल्प व्यक्ति ले चुका है तो संकल्प लेने के बाद जो अपना प्रयास है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। और उस प्रयास को करते हुए उस व्यक्ति को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस चीज को संकल्प कहते हैं। उसी चीज को यहाँ कहते हैं अचापलम, कि हम एक संकल्प को ले लेते हैं फिर बाद में उस संकल्प को बदलते हैं, अपने लक्ष्य को बदलते हैं। कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को आप बदल लीजिए, लेकिन लक्ष्य को उठा करके इधर उधर मत करते रहिए। इसलिए उदास नहीं होना चाहिए। जब हम संकल्प करते हैं निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि बार बार अगर हम असफल होते हैं तो भी हमको उसको करते रहना चाहिए। ये दिव्य संपदा वाले लोगों के पास है, जो अपने आप को देवता कहते हैं, कि देव गुण वाले लोग हैं, यहाँ ये धरती में घूमते वाले देवता हैं। उनके अंदर ये सारे 26 के 26 गुण पाए जाते हैं। फिर अगला गुण है तेजस। तेजस, ये तेजस जो गुण है
वो किसके लिए कहे जा रहे हैं? वो एक क्षत्रियों के लिए कहे जा रहे हैं। क्षत्रिय क्या करता है? संसार में हो रहे आतताइयों से इस पूरी की पूरी प्रजा की रक्षा करता है। और इस तेज का मतलब होता है कि व्यक्ति बलशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बलशाली। लेकिन आजकल तथाकथित लोग छत्री 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 तलवार ये वो सब लगा करके गाड़ी में स्टिकर लगा करके घूमते और कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय नहीं ना बल्कि एक नपुंसक हैं। क्योंकि आज समाज में क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या वो रक्षा करने के लिए बाहर आते हैं? एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले बालकों की रक्षा हो, फिर कर्तव्य है स्त्रियों की रक्षा हो, फिर कर्तव्य है गौ की रक्षा हो, फिर कर्तव्य है ब्राह्मणों की रक्षा हो, फिर कर्तव्य है वृद्धों की रक्षा हो, उनकी सेवा हो। क्या ये पांच चीजों की रक्षा और उनकी सुरक्षा का जिम्मा क्या क्षत्रियों ने ले रखा है? उन्हीं क्षत्रियों के द्वारा बालकों के ऊपर अत्याचार होता है, स्त्रियों का शोषण होता है, गौ का वध होता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं दिया जाता, वृद्धाओं को वृद्धाश्रमों में भेज दिया जाता है और अपने आप को क्षत्रिय बोल करके कहला करके वो लोग घूमते रहते हैं। इस समाज का ऐसे क्षत्रियों के होने से इस देश को ना उस समाज को कुछ लाभ है। और फिर कह रहे हैं कि निर्बलों से रक्षा कर सके वो क्षत्रिय होता है, जो शत्रुओं का दमन कर सके वो शत्रु है, और जो छोटे मोटे अपराध के लिए क्षमा कर सके वो क्षत्रिय है, और वही तेज है उसके अंदर। फिर कह रहे हैं शौचम। शौचम का अर्थ होता है पवित्रता। व्यक्ति को कैसे पवित्र होना चाहिए? अंदर से भी पवित्र होना चाहिए और बाहर से भी पवित्र होना चाहिए। मन की भी पवित्रता होनी चाहिए और शरीर की। मन की पवित्रता केवल भगवत नाम से हो सकती है और शरीर की पवित्रता जल से स्नान के पश्चात हो सकती है। जब व्यक्ति के अंदर मन में भी पवित्रता हो और शरीर में भी पवित्रता हो, उसके साथ साथ व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए। लोग व्यवहार में पवित्रता ले आते हैं, जब बिना नहाए आते हैं और इतने तरह का जो परफ्यूम्स हैं उसको लगा करके आते हैं, लोगों को लगता है अरे वाह ये तो नहा धो करके आया है। बात इतनी अच्छी करेंगे, लगेगा कि मन इसका कितना पवित्र है, एकदम शुचि। लेकिन व्यवहार भी इतना अच्छा दिखावा के लिए करेंगे। क्या सब है? ये सब दिखावा। वास्तव में मन पवित्र होगा नाम से, शरीर स्नान से। जब मन पवित्र होगा तो आपके व्यवहार में भी वो पवित्रता दिखाई देगी। और फिर कहते हैं नाति मानितः। अगला गुण क्या बता रहे हैं? नाति मानितः। नाति मानितः का मतलब होता है कि वह सम्मान की इच्छा न करे। नाति मानिता का मतलब अमानीनः, मतलब किसी मान सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा न रखे। मतलब जो श्रमिक विभाग है, मतलब जो हम लोग कहते हैं शास्त्रों में शूद्र कहे जाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो कभी भी मान सम्मान की इच्छा न रखें। अगर श्रमिक विभाग है, अगर वो कुछ काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो उनको जहां पर वो काम कर रहा है उसे कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। अगर वो श्रमिक है, मजदूर है, तो कुछ ना कुछ तो सुनेगा, लेकिन हर बार उसको मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। उसी को कहा जा रहा है नाति मान्यता। ये सब दिव्य संपदा के अंतर्गत आ रहे हैं, ना कि ये असुर संपदा के अंतर्गत आ रहे हैं। कोई मान सम्मान की इच्छा करता है तो समझना चाहिए वो दैवी संपदा के अंतर्गत नहीं है। और इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को इन सभी 26 गुणों का अभ्यास करना चाहिए। अगर वो इन 26 गुणों का अभ्यास करता है तो आध्यात्मिक अनुभूति करने के लिए वो योग्य पद को प्राप्त कर सकता है। उस धरातल पे वो आ सकता है जहां पर वो भगवान कृष्ण के इस अनुभूति को प्राप्त कर सके। अगर उसके अंदर इतने सारे दिव्य संपदा हैं तो आध्यात्म में जो आनंद है, आध्यात्म में जो शक्ति है, उस चीज का अनुभूति के स्तर तक वो उठ सकता है। लेकिन हमारे पास इतने सारे दिव्य संपदा नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग असुरी संपदा की ओर मुड़ जाते हैं। वास्तव में हम लोग असुर नहीं बनने के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं इस संसार में दिव्य संपदा को इकट्ठा करके उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करें और भगवान कृष्ण के धाम पहुंच सके। तो भगवान ने 26 गुणों का वर्णन 1, 2 और 3 श्लोकों में किया है, जिसके तात्पर्य सहित हमने आपको बता दिया। अब चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च
क्रोधो पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम। कह रहे हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। अब भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, किस बात का वर्णन कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो दैवी संपदा थे वो संसार से मुक्त करने वाले हैं, वो 26 गुण। भगवान आगे इस चीज को कहते भी हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति को क्या बांध करके रखता है, तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसके तात्पर्य में यहीं से शुरुआत करते हैं। इनको नरक का एक राजमार्ग कहा जाता, हाईवे, कि अगर व्यक्ति इसमें चलता है तो निश्चित रूप से नरक जाएगा ही जाएगा। नरक का हाईवे कहा जाता है जो बांधेगा। तो सबसे पहला जिसमें गुण बता रहे हैं तो कहते हैं दंभ। दंभ किसे कहा जाता है? मतलब जो आप हैं नहीं उसका दिखावा करना दंभ कहा जाता है। मतलब कि हम क्या हैं? वास्तविक में अधार्मिक हैं। वास्तव में हम क्या हैं? अधार्मिक हैं। लेकिन हम दिखावा किसका कर रहे हैं कि देखो हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। हम दिखावा करते हैं कि देखो हमसे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं। हम समाज में अपने आप को एक वैष्णव के रूप में, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं, तो हम वास्तव में दंभ ही कर रहे हैं। आज के समाज में आप देखो कि लोग हैं नहीं, उस चीज का दिखावा बहुत कर रहे हैं। लोग हैं अधार्मिक लेकिन धार्मिक होने का दिखावा कर रहे हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के पास तिलक लगा करके पहुंच जाएंगे, शनिवार को शनिदेव के पास पहुंच जाएंगे। हर मंदिर में जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। जो धार्मिक है वही मंदिर नहीं जा रहा। आपके चप्पल को चुराने वाला भी मंदिर जा रहा है और आपके जेब से मोबाइल और पर्स को चुराने वाला भी मंदिर जा रहा है। इसलिए हर मंदिर में जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। लोग धार्मिक होने का दिखावा करते हैं कि हाँ चलो मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा सा तिलक विलक लगाए, कंठी वंठी लगाए। पुरुष हैं धोती कुर्ता पहने, स्त्री हैं साड़ी वाड़ी पहने, और लोगों को दिखाने के लिए हम मंदिर में राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े हो जाते हैं कि देखो हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। तो कह रहे हैं आप बहुत बड़े दंभिक हैं, ना कि धार्मिक हैं। इसलिए हम जो हैं उसी तरह हमको रहना चाहिए। जो जैसा है वही वैसा दिखा दे, उसी को कहते हैं सरलता। की व्यक्ति सरल है, वो दोगलापन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर दोगलापन की बात है, व्यक्ति धार्मिक नहीं है लेकिन फिर भी धार्मिक होने का दिखावा करता है। दूसरा है दर्प। दर्प किसको कहा जाता है? दर्प एक तरह का गर्व है, एक अभिमान जैसा है। लेकिन यहाँ भगवान दर्प भी कहते हैं और अभिमान भी कहते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च, कि व्यक्ति के अंदर अभिमान भी है और दर्प भी है। तो दर्प और अभिमान अलग अलग होता है। दर्पण समझते हैं, दर्प से ही दर्पण आया। दर्पण में हम अपने वास्तविक जो शकल है, जो कपड़े हैं, उन सबको हम वास्तविक रूप से उसमें प्रतिबिंबित देखते हैं और अपने शरीर को सजाते हैं। तो उसी से समझ जाइए दर्प का अर्थ होता है जो हमारे धन हो या हमारे पास किसी प्रकार का विद्या हो, तो विद्या हो, धन हो, रूप हो, इसको लेकर के हम क्या करते हैं? गर्वित महसूस करने लगता है। अरे वाह, हम इतने सुंदर दिख रहे, इतना धन है, हमारे पास इतनी तरह की विद्याएं हैं। तो वो व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दर्प। ये सब कैसे पता चलता है? वो जब खुद देखता है, अरे हमारी तिजोरी में तो इतने पैसे हैं, अरे हमारे पास तो इतने विद्या हैं। वो खुद देखता है दर्पण में, देखो रूप मेरा इतना सुंदर है, तो उसको कहा जाता है दर्प। ये सब आसुरी संपदा है। अभी जो हम बता रहे हैं कौन सी संपदा है? ये आसुरी संपदा है। दैवी संपदा में 26 गुणों का वर्णन कर दिया। अब भगवान 24 श्लोक तक केवल और केवल असुरों के बारे में ही बात करेंगे। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ 3 श्लोकों में बात कर दी दैवी संपदा की। अब पूरा का पूरा अध्याय आसुरी संपदा का ही चलेगा। तो ऐसे लोग को कौन कहे जाते हैं? जो विद्या धन रूप से गर्वित महसूस करते हैं, अरे इतना सब कुछ है, उसको दर्प कहा जाता है। और अभिमान किसको कहते हैं? तो अभिमान की 2 परिभाषा दी जाती है। एक अभिमान व्यक्ति के अंतर्गत होता है कि हम किसी से सम्मान पाने की अभिलाषा रखते हैं। क्या पाने की? सम्मान पाने की अभिलाषा रखते हैं। किसके आधार पर अभिलाषा आएगी कि हमको सम्मान चाहिए?
धन मेरे पास, विद्या मेरे पास, रूप मेरे पास, तो सम्मान क्यों मिले? तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो अभिमान कब आता है? जब वो सम्मान पाने की अभिलाषा को रखते हैं। वो अभिमानी महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास ये चीज है, मतलब वो दर्प में है, और इसी दर्प से उसके अंदर उत्पन्न हुआ अभिमान, और अभिमानित होकर के वो सम्मान पाने की इच्छा रखता है, या फिर वो अपने ही किसी पुत्र में या घर आदि में आसक्ति कर लेता है। उस आसक्ति को भी यहां पर अभिमान कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ दो और गुण हैं। एक और गुण है अक्रोध। क्या करें यहाँ? एक गुण है क्रोध। क्रोध, ये जो क्रोध है किसके गुण हैं? असुरों के गुण हैं। केवल और केवल जो क्रोध करते हैं, क्रोध का अर्थ होता है कि खुद अपने ऊपर आग लगाना और खुद जाना किसी और के ऊपर आग लगाने के लिए। मतलब जलता कोयला अपने हाथ पे रख लो और फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाना, वैसी अवस्था का नाम क्रोध है जो व्यक्ति को आता है। और ये सब किसके अंदर आते हैं? जो असुर लोग हैं, असुरी स्वभाव वाले लोग हैं, उसके अंदर ये चीज आता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो निष्ठुर हो, कौन हो? निष्ठुर हो, और साथ में अविवेकी हो, विवेक रहित हो, विवेक शून्य व्यक्ति हो, वो भी कैसे आते हैं? आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं। उनके बाद क्या होता है उनका? तो ये सब कहे जा रहे हैं कि ये सब संसार में बंधन के कारण हैं। और कैसे बंधन के कारण हैं? तो कहते हैं नरक जाने का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। एकदम यहाँ पर इस मार्ग में आइए, आप दंभित हो जाइए, आप दर्पित हो जाइए, अभिमान रखिए, क्रोध कीजिए, निष्ठुर हो जाइए और विवेक शून्य हो जाइए, आप निश्चित रूप से नरक में पहुंच जाएंगे। और फिर आगे तात्पर्य में समझाते हैं कि जो आसुरी संपदा होती है वो थोड़ी दूर से देखेंगे तो राक्षसी संपदा जैसा लक्ष्य करती है। भगवान कहते हैं ना पिछले अध्यायों में कि आसुरीम, मोहिनीम और राक्षसीम श्रुतः मोघा सामोघ कर्माणाम, बताते हैं कि 3 प्रकार की भगवान की मोहिनी शक्ति हैं। एक राक्षसी शक्ति है, एक आसुरी शक्ति है और तीसरी मोहिनी शक्ति है। वो आसुरी, मोहिनी, राक्षसी सॉरी रजोगुण, तमोगुण आदि से प्रकट होते हैं और लोगों को मोहित करते रहते हैं और लक्ष्य से भटकाते रहते हैं। लक्ष्य में न चलने वाले लोगों को ऐसे शक्ति क्या करती हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत ये सब शक्तियां काम करती हैं। और राजोगुण और तपोगुण का जो समूह है, रजोगुण और तमोगुण का जो समूह जब मिलता है और उससे जो उस क्षण में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है, उस समय जो भी उत्पन्न होगा उसके अंदर ये सब गुण होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, जन्म लेने के समय तमस या तमोगुण हो और साथ में रजोगुण हो, अगर ये दोनों का जब मिलन हो रहा हो, उस समय जब व्यक्ति संतान जब संसार में आता है, जिस समय नक्षत्र आदि, तिथि आदि शुभ नहीं होते हैं, तो उस समय जब उत्पन्न हुआ व्यक्ति है उसके अंदर ऐसे आसुरी गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति शुभ क्षण में उत्पन्न हुआ है, शुभ समय में उत्पन्न हुआ है, शुभ काल में, तो उसके अंदर ऐसे गुण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। या फिर जिनका शुभ संस्कार नहीं हुआ हो। और संस्कार कहाँ दिया जा सकता है किसी को? अगर हमको अच्छे संस्कार देने हैं किसी को, तो सबसे अच्छा माध्यम है गर्भ में हम उसको संस्कार दे दें। और उसके बाद जब तक वो 5 वर्ष का है, उस 5 वर्ष में आपने जो संस्कार उसको दिए हैं वही उसके जीवन भर रहेगा। उसके बाद आप कोई भी संस्कार देंगे उसको, वो काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब घड़ा जो है पक करके तैयार हो चुका होता है। तो ऐसे भगवान यहां पर इन गुणों की बात करते हैं। और कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्रोध कैसा आता है? तुरंत क्रोधित होकर के सनक वच कुछ भी बोल देते हैं। जो अधिक गाली गलौच देते हैं, गाली देना किस में आता है? असुरी संपदा के अंतर्गत आता है। जो किसी को कुछ भी सुना रहे हैं, उल्टा पलटा जो आजकल तथाकथित भारतीय गाली हैं, शुद्ध गालियां, वो कौन देते हैं? जो लोग आसुरी गुण के संपदा वाले लोग हैं, वही लोग क्रोधवश गाली देते हैं।
वो भी एक आसुरी संपदा में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। या फिर इच्छा अनुसार या सनक वश किसी कार्य को करते हैं, वो सब आसुरी गुण वाले होते। नहीं, हमको तो ऐसे ही करना है। क्यों करना है भाई? उसका कोई उद्देश्य नहीं है, किसी ने कहा नहीं, कहीं लिखा नहीं है, कोई लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता है, लेकिन सनक है, करना है तो करना है। तो वैसे लोग असुर कहे जाते हैं, वो देवी संपदा वाले लोग नहीं कहे जाते। अब जैसे कि रावण माता सीता को क्यों उठा करके ले गया? बहुत सुंदर थी, तो किसके वश ले गया? इच्छा के वश। स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, क्यों बनाना भाई रावण को? क्योंकि सब जा सके। तो क्या है वहां जाना? कहीं लिखा है कि एक रावण जैसा व्यक्ति पैदा होगा और सबके लिए स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा? वो क्यों बना रहा है? सनक वश बना रहा है कि हम रावण हैं, इसलिए हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकते हैं, इसलिए रावण वैसा काम कर रहा है। ये सब गुण हैं असुरों वाले। अब भगवान आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 5, देवी संपदादि मोक्षाय निबंधाय आसुरीं मतः मासु च संपदम देवी अभिजातो असि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब यहाँ पर भगवान ऐसी बात को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, पहले तो इस बात को समझिए कि भगवान ने सबसे पहला बात ये कहा कि जो दिव्य संपदा है, जो देव संपदा है, जो देव संपदा में 26 गुण हम लोगों ने अभी सुने, वो क्या है? मोक्षाया, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और जो असुर वाले गुण हैं, कौन वाले गुण हैं? असुर संपदा के गुण हम लोगों ने अभी सुने, जिसमें दम्भ, दर्प, अभिमान और क्रोध, निष्ठुरता और उसके साथ अविवेक, ये हम लोगों ने कितने गुण हो गए? दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, 6 गुणों को सुना। वो 6 गुण क्या हैं? वो व्यक्ति को इस संसार में बंधन दिलाने वाले हैं। ये हमें क्या करेंगे? इस संसार में बांधेंगे। तो अर्जुन टेंशन सोचता है कि आपने 26 गुण में जो वर्णन किया कि दिव्य संपदा वाले हैं, उसमें अर्जुन को कहा जा रहा है युद्ध करो, और युद्ध क्या है? हिंसा है। युद्ध क्या है? हिंसा है। और युद्ध करने के लिए क्रोध भी चाहिए। अब यहाँ क्रोध भी कर रहा है, और क्रोध के साथ साथ वो क्या हो गया? निष्ठुर भी हो गया है कि वो क्या कर रहा है? लोगों को मार रहा है। तो अर्जुन सोचने लग जाता है कि हम तो अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये सब कार्य को कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए? असुर हो गए। हमारे पास तो देवी संपदा नहीं है। तो उसी को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, मां सोचह, कि अर्जुन तुम कौन हो? तुम दिव्य संपदा से युक्त होकर के जन्म लिए हो। क्यों? क्योंकि तुम एक तो क्षत्रिय हो और साथ साथ भगवान का भक्त भी है। अर्जुन का कर्तव्य है कि अगर वो क्षत्रिय है तो युद्ध के लिए, धर्म शास्त्र के अनुसार भी युद्ध में हिंसा करना, युद्ध में क्रोध दिखाना, युद्ध में निष्ठुर होना, ये कोई पाप नहीं माना जाता है। तो इसके कारण इन गुणों को भी यहाँ पर दिव्य संपदा लिया जा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे तुम चिंता मत करो। तुम कौन हो? दिव्य अभिजातो असि पांडव, तुम दिव्य संपदा से युक्त होकर के जन्म लिए हो। तभी तो भगवान ने उनको इतना सुंदर गीता सुनाया, उनको पूरा महाभारत के युद्ध का एक निमित्त मात्र बना करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आगे भगवान कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, श्लोक संख्या 6, द्वभूत सर्गो लोके यस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरशः प्रोक्तम आसुरीं पार्थ में शृणु। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैंने पहले विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के जीव। एक को कह रहे हैं जो असुर होते हैं और दूसरे होते हैं जो देवताओं जैसे गुण लेकर के आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं वाले जो गुण हैं अर्जुन, मैंने तुमको सुना दिया, अब तुम मुझसे क्या सुनो? असुरों वाले गुण को विषय में सुनो।
अब इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जो असुर होते हैं तो नियमित जीवन नहीं बिताते, जो अपने जीवन में नियम नहीं रखते, अर्थात जो शास्त्रों के आधार पर या विद्वानों के बताए गए आदेशों के आधार पर जीवन का जो निर्वाह नहीं करते, वो मन माने ढंग से जो जीवन जीते हैं, उनको असुर कहा जाता है। या फिर उनके अंदर ऐसा गुण ही नहीं होता है कि वो शास्त्र के नियमों को माने या कुछ भी करे, वो अपने अनुसार ही कुछ भी करता जाता है। और यही कसौटी है, अगर कोई शास्त्र के विधि विधानों का जो पालन है या उसका जो आदर है वो आज्ञा भाव से करता है, तो समझना चाहिए कि वो दैवी संपत्ति है उसके पास। और यही कहते हैं आखिरी में कि देव तथा असुर में इतना ही अंतर है कि एक श्रेणी जो वैदिक आदेश का पालन करते हैं और दूसरा जो वैदिक आदेश का पालन नहीं करते हैं। और फिर पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, द्वाभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृत देव आसुरत्व द्विपर्यजा। कह रहे हैं कि दो प्रकार के जो लोग होते हैं, आसुर और देव, जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो कौन कहे जाएंगे? कृष्ण भक्त अपने आप देव संपदा में आ जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो ऐसे ही मनमाना आचरण करते हैं, वो सब हो जाएंगे असुर। जो भक्त नहीं है वो सब के सब असुर में गिने जाएंगे। इसको भगवान बताते हैं इसमें। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब यहां पर आसुरी गुण की जो बात है तो उसमें भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है और न सत्य पाया जाता है। क्या क्या नहीं पाया जाता है कि उनके अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले करना क्या है और क्या नहीं, इसको नहीं जानते ये लोग। मतलब क्या करना है, मतलब धर्म को करना है और अधर्म को नहीं करना है। प्रवृत्ति का मतलब होता है धर्म का हम पालन करें और निवृत्ति का मतलब होता है हम अधर्म का पालन न करें। ये जनः विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो, मतलब और आगे बता रहे हैं कि उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती। फिर कहते हैं नापि चाचारो, मतलब उनका आचार नहीं होता, किसी को कुछ भी कैसे भी बोलते हैं, कैसा भी आचरण करने वाले लोग असुर कहे जाते हैं। और फिर कहते हैं न सत्यम तेषु विद्यते, न वो सत्य कहते हैं, न सत्य का आचरण करते हैं। जो सत्य का आचरण नहीं करते हैं, जो सत्य नहीं बोलते हैं, उनको भी असुर कहा जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि प्रत्येक मानव समाज में एक आचार संहिता होती है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हर समाज में कुछ ना कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिसका व्यक्ति को आचरण करना होता है, जिसमें मानव समाज के लिए सब कुछ लिखा होता है कि तुमको क्या करना है। तो वैसे ही बताते हैं कि विशेषतः आर्यगण जो हैं, जो भारतीय हैं, वो क्या करते हैं, वैदिक सभ्यता को मानते हैं और वैदिक सभ्यता के अंदर जो अनंत प्रकार के शास्त्र हैं उनमें लिखे गए बातों का हम आचरण करते हैं। इसलिए जो आर्य हैं वो सभ्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सभ्य, मतलब अच्छे लोग को यहाँ पर सभ्य कहा जाता है। लेकिन जो शास्त्रीय नियमों को नहीं पालन करते वो असभ्य हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो सनातन संस्कृति को छोड़ करके जितना भी धर्म पंथ चल रहा हो, जो सनातन नहीं है उनको छोड़ करके कोई भी पंथ हो, चाहे वो हिंदू धर्म जैसा दिखाई ही क्यों ना देता हो, वो हिंदू धर्म से निकला हुआ ही क्यों ना हो, वो क्या है, असभ्य माना जाता है। उसको हम सभ्य मान ही नहीं सकते, क्योंकि आप मूल धारा से अलग हो गए। हम जब मूल धारा से अलग हो गए तो आपका लक्ष्य जो है वो खत्म हो गया। आप अपने लक्ष्य से भटकने के कारण सभ्य नहीं है, क्योंकि आप अपने शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं। और असुर लोग होते हैं वो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पवित्र नहीं होते।
जो असुर लोग हैं वो पवित्रता का पालन नहीं करते। आचार विचार तो उनके अंतर्गत होता ही नहीं है कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जब इतना कुछ है ही नहीं तो सत्य बोलना है कि झूठ जो मन में आया, जिस समय जो कहा गया, जो विचार आया वैसे ही वो लोग कहने लग जाते हैं। और आगे तात्पर्य में यह भी कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें मानव समाज में हमारे पास जो दिया गया है वो मनु संहिता कहलाता है, जिसको मानव का अधिनियम भी कहते हैं कि मनुष्य को इसी के आधार पर चलना चाहिए। तो लोग कहते हैं, उसको उदाहरण देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं कि अगर हम वैदिक शास्त्रों का, वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। क्या लिखा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न मिले, न हो। अब जब स्त्री को स्वतंत्रता न मिले तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि स्त्री को दासी बना करके रखा जाए। लेकिन जो असुर वाले लोग हैं, जो असुर संपत्ति वाले लोग हैं, असुरी संपदा वाले लोग, वो समझ लेते हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता न देने का मतलब है हम स्त्री को दासी बना करके रखें। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि आप बालक को भी स्वतंत्रता ना दें, तो क्या बालक को आप दास बना करके रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन स्त्री की जब बात आती है तो लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक भोग की सामग्री के रूप में देखना शुरू करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जब लिखा गया है कि स्त्री की स्वतंत्रता ना दो तो उसको वो लोग दासी के जैसा व्यवहार उसके साथ करने लगते हैं। जबकि ऐसा इसलिए लिखा गया है स्वतंत्रता ना दो, जब स्त्री छोटी है तो उसको अपने माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब स्त्री थोड़ी सी तरुण अवस्था में होती है तो उसको पति के संरक्षण में रहना चाहिए। जब थोड़ी और वृद्ध हो जाती है तब उसको अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। यहाँ पर उसकी संरक्षण की बात हुई है, उसको इस संरक्षण में रखना चाहिए। लेकिन आज का जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो अहंकार से स्त्रियों के जो अंतर रंजित कर दिया है कि तुम्हें पुरुषों के सम्मान, पुरुषों के बराबर क्या मिलना चाहिए, मान और सम्मान मिलना चाहिए। जब पुरुषों के बराबर स्त्रियों को मान सम्मान मिलेगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब विवाह जो है एक कल्पना मात्र रह जाएगा। इसमें मनुष्य ने जहां पर जो लिखा गया है वो महर्षियों ने अपने जीवन के करोड़ों साल के अनुभव को एक साथ संजो करके लिखा है, तब जाकर के कहा है कि स्त्री को संरक्षण में रहना क्यों आवश्यक है। अगर वो संरक्षण में नहीं होगा तो पूरा का पूरा समाज जो है वो स्त्रियों के ऊपर ही आधारित है। स्त्रियों के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा समाज स्थापित है, आधारित है। स्त्रियों के चारों ओर ही हमारा जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो घूमता है। हम स्त्री को मान सम्मान न करेंगे, उसको संरक्षण न देंगे तो कोई भी उठा करके ले जाएगा। हम सबसे कीमती चीज को कहाँ रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, इसलिए हम किसी के साथ रखते हैं उसको, ऐसे ही कहीं पर पड़ा हुआ नहीं छोड़ देते। इसलिए जब एक बार विवेकानंद जी गए थे यहाँ से बाहर विदेश, तो उनसे विदेशी ने पूछा कि हम भारतीय महिलाओं को से हाथ क्यों नहीं मिला सकते, जैसे हमारे यहाँ लोग हाथ मिला लेते हैं या माताओं से गले भी मिल लेते हैं। तो विवेकानंद जी उत्तर देते हैं कि जैसे आपकी महारानी जो विक्टोरिया है, आप उसका हाथ मिला सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, हम महारानी विक्टोरिया से हाथ नहीं मिला सकते। तो कहते हैं उसी तरह भारत की जो हर नारी है वो विक्टोरिया से कम नहीं है, इसलिए आप सीधे हाथ नहीं मिला सकते हैं। इसलिए स्त्रियों के यहाँ सम्मान की बात है, लेकिन आसुरी संपदा वाले लोग उसको क्या करते हैं, विकृत बना देते हैं। स्त्री को एक सामान के रूप में, एक वस्तु के रूप में उपभोग करना शुरू करते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। श्लोक संख्या 8 भगवान कहते हैं असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगद्हारुनि जगदा अरणीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम है तुकम। वे लोग कहते हैं, कौन लोग कहते हैं, तो यहां स्पष्ट समझना असुर लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं अभी लोग, असुर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यह जगत जो है मिथ्या है। सबसे पहली बात क्या कहते हैं असुर लोग, कि जगत जो है, जो हमको दिख रहा है, ये जगत को ही मिथ्या बताते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है। कौन बोलता है, असुर लोग बोलते हैं। कि जगत मिथ्या है।
फिर क्या बताते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, जबकि इसका आधार है। और फिर कह रहे हैं इसका कोई नियमन ईश्वर भी नहीं है, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला जो ईश्वर होता है, नियंत्रण करने वाला संसार का, वो भी नहीं है, ऐसा असुर लोग बताते हैं। और फिर कहते हैं ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। ये लोग कौन कहते हैं? इस संसार के विषय में असुर लोग ऐसा भाव रखते हैं कि ये संसार तो ऐसे उत्पन्न हुआ है। तो इसी को कहा जा रहा है इस श्लोक में असत्यम। ये जगत जो है असत्य है। अप्रतिष्ठम मतलब इसका कोई आधार नहीं है, जबकि इसका आधार भी है। और फिर कह रहे हैं ये अनिश्वरम, इसका ईश्वर नहीं है, जबकि इसका ईश्वर है। इन सबको बारे में यहां पर कह रहे हैं। और ये असुर लोग एक वाक्य भी कहते हैं कि त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनि भांडस निशाचरः। जो वेद शास्त्र है इस सबको कौन बनाया? जो मुनि है, भंड और निशाचर लोगों ने इस शास्त्रों की रचना की है, जिसमें वो भगवान की बात करते हैं, जिसमें वो देवताओं की बात करते हैं। कौन कहते हैं? ये सब असुर लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में जगत जो है वो मिथ्या नहीं है। जब संसार जो है वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है? सत्य संकल्प भगवान के द्वारा। और भगवान के सत्य संकल्प से अगर उत्पन्न हुआ है, और जब उनसे उत्पन्न हुआ है, मतलब सत्य से आया हुआ वस्तु असत्य हो जाता है, तो ये भी सत्य कहाँ रहा? जब हम भगवान को सत्य कह रहे हैं, उस ब्रह्म को सत्य मानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म भी सत्य है, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये जगत मिथ्या हो नहीं सकता। इसलिए जगत क्या है? सत्य है। कोई आधार नहीं है। कैसे आधार नहीं है? भगवान शेष ने स्वयं धारण करके रखा है। भगवान कहते हैं अहम ओजसः, मैं सबके अंदर प्रवेश करके उसको धारण करता हूं। स्वयं भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। अनिश्वरम, ईश्वर ने नहीं किया। कैसे नहीं किया? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। 9-10 स्वयं कहते हैं भगवान कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अध्यक्षता में पूरी की प्रकृति काम करती है। और कहते काम इच्छा से उत्पन्न हुआ, स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म से महत्तत्व, महत्तत्व से पंचतत्व और प्रकृति के गुण आदि इन सब से उत्पन्न हुआ है, जिसको अभी हम लोग पढ़ते और समझते आए हैं। तो ऐसा कौन कहता है? तो सबसे पहले इसको लेकर के आते हैं। जगत मिथ्या कौन कहते हैं? तो जो मायावादी हैं, वो मायावादी लोग कहते हैं कि जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है। और यही लोग कहते हैं कि इनका कोई ईश्वर नहीं है। कौन कह रहा है? मायावादी कहते हैं। और फिर कहते हैं स्वभाववादी जो लोग हैं, मतलब बौद्ध, जो लोग बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले, वो बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं कि अस्परम संभूतम, कि ये जो है अपने आप जो है ये संसार उत्पन्न हो गया। मतलब कहां से उत्पन्न हो गया? अपने स्वभाव से ही ये संसार आ गया है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। मतलब इनके अनुसार आत्मा भी नहीं होती और परमात्मा भी नहीं होते। समाप्त होने के बाद व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है, ऐसे मानसिकता को रखते हैं ये बौद्ध धर्म वाले। इनको भी, इनका भी सिद्धांत सही नहीं कहा जाता। तीसरा है वो नास्तिक चार्वाक, जो कहता है ना कि ऋणम कृत्वा घीवम पिबेत, ऋण ले लो और घी पी लो, मरने के बाद कौन जानता है किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो ये कहता है कि ये कैसे उत्पन्न हुआ है? काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है? काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। और फिर आते हैं जैन धर्म को मानने वाले जो जैनी हैं। वो जैनी लोग क्या कहते हैं कि कैसे आया? तो स्वेच्छा से ही जगत जो है वो प्रकट हो गया। स्वेच्छा से मतलब अपने आप, अपने आप क्या हो गया? ये जगत आ गया। लेकिन हमने इस सबको देख लिया कि भगवान स्वयं इस प्रकृति को बनाते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं। हम जीवात्माओं को एक स्थान देते हैं, पुनः मौका देने के लिए कि हम वापस कृष्ण भावनामृत में जा सकें। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोग सबको असुर कहे जाते हैं। ये सब कौन है? असुर हैं। चाहे वो जैन हो, चारवाक हो, मायावादी हो,
चाहे कोई भी हो, सबको यहाँ पर असुर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो असत्य मानते हैं। जो जगत को असत्य मानता है वो मायावादी, जो आधार नहीं मानता है अपने आप आ गया वो चार्वाक हो गया, बौद्ध हो गए। और जो ईश्वर को ही नहीं मानते वो भी बौद्ध हो गए। जो काम इच्छा से उत्पन्न मानते वो चार्वाक, और जो कहते हैं अपने आप उत्पन्न हो गया वो जैन। मतलब ये सब असुर के असुर ही हैं। ये कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ये शास्त्रों को मानने से मना कर देते हैं, इसलिए इनको असुर कहा जाता है। और उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में कुछ लोग असुर हैं जो जीवन स्वप्न है और स्वप्न में भोगने में बड़े कुशल होते हैं। ये लोग संसार हैं, संसार में वो स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में ही वो भोग कर रहे हैं। अतः ज्ञान अर्जन करने के बजाय वो स्वप्न लोक में उलझ जाते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं ना जगत मिथ्या है तो भोग में लगे रहो, कितना भी भोग करोगे कुछ होना नहीं है, क्योंकि जगत मिथ्या है। तो फिर क्यों वैराग्य की बात, त्याग की बात करते हो? फिर कहते हैं संसार जो अपने आप उत्पन्न हो गया, एकदम एक पसीना आया और पसीना से ये पूरा का पूरा संसार आ गया। मतलब कोई आधार नहीं। जैसे आकाश कुसुम होता है ना, जो कभी खिल भी नहीं सकता, आकाश में कभी फूल खिल भी नहीं सकता, तो वो लोग ऐसी ही बात करते हैं आकाश कुसुम की तरह, कि जिसका कोई आधार है ही नहीं। लेकिन भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में पूरी की पूरी सृष्टि कार्य करती है। 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं एतां दृष्टिं वष्टभ्यो नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभन्त्यागृह कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के लिए विनाशकारी होता है। मतलब एक तो हम इस संसार को असत्य मान रहे हैं, फिर हम आधार नहीं मान रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, फिर इसका कोई ईश्वर नहीं है, और ये कैसे इच्छा उत्पन्न हो गया? काम इच्छा से उत्पन्न हो गया। ऐसे विचार को रखने वाले लोग क्या करते हैं? ये जो कुछ भी करते हैं उससे पूरे के पूरे संसार का विनाश ही होता है। जो लोग असत्य मानते हैं वो लोग भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, भोगते ही रहते हैं। जब वो भोगते रहते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग तरीका इजाद करते हैं संसार को भोगने का, और भोग करके संसार देखिए आज भोगवादी बन गया है। पूरा का पूरा संसार क्या हो गया? भोगना ही चाहता है। जो बोलता है इस संसार का कोई आधार नहीं है, अपने आप आया है, वो लोग नए नए खोज करते जा रहे हैं, और खोज से केवल आज देख रहे हैं विनाश ही हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब अपने आप आया है, वो लोग क्या करें? संसार को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग केवल और केवल इस संसार में पाप और अधर्म को फैला रहे हैं। और जो कहते हैं काम इच्छा से आया है, वो भी एक भोगवादी की तरह ही इस संसार को अलग अलग तरीकों से भोगने का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबको मिला करके वो लोग क्या करते हैं? संसार को विनाश की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और उसी को कहते हैं भौतिकतावादी हैं, जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं होता, और वो कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। वास्तव में वो क्या है? बुद्धिहीन और विचार शून्य कहे जाते हैं। हम मानव सभ्यता में रहते हैं, हमने अलग अलग चीजों का आविष्कार कर लिया। उन सब आविष्कारों के द्वारा जो वास्तविक जीवन की प्राप्ति है, क्या हम उस चीज को लगा पा रहे हैं? नहीं। हमने आज तक जितने भी चीजें बनाई हैं वो सब के सब प्रकृति को नुकसान देने वाले हों। चाहे बिजली हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो जो हमने बनाई है, वो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। और हम धीरे धीरे और हिंसक होते जा रहे हैं। हम जब मान ही नहीं रहे ईश्वर के कानून को, तो हम क्या करते हैं? किसी को भी मार दो, किसी को भी पेट में डाल दो, हम अहिंसक होते जा रहे, पाप करते जा रहे। जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? पशुवध। और उस वध करने के लिए हम अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब का वास्तव में क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। लोग स्त्री और पुरुष स्त्री एक दूसरे को केवल भोग की इच्छा से देखते हैं और कहते हैं संसार तो इसी से उत्पन्न होता है, लोग इसी से आते हैं। ऐसा लोग शिक्षा दे करके संसार को केवल और केवल विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसे ये लोग गुणों वाले लोग होते हैं जो आसुरी कहे जाते हैं। अब भगवान जो आगे है,
आगे की बात जहां 10 से 18 तक में भगवान बात करेंगे, तो वहां पर भगवान बात करेंगे कि वो लोग का क्या लक्षण होता है और कैसे अधोगति को प्राप्त होते हैं। और फिर 19 से 24 में कि आसुरी संपदा वाले लोग का फल क्या होता है, वो कैसे ऊपर उठते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।